हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसके ट्यूटर्स। मैं हूं शशांक और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसका फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैं बना चुका हूं, यानी स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था या जो अप्रोचेस थी वो मैंने लास्ट वीडियो में समझाई है। और इसकी सेकेंड अप्रोच आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू काइंस इक्विलिब्रियम लेवल जो होता है वो मैंने बताया था दो तरीके से हम उसको स्टडी कर सकते हैं। एक होती है एडीएएस अप्रोच, एक होती है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, तो एडीएएस अप्रोच तो हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी। ठीक है, आज हम कवर करेंगे एसआई अप्रोच। देखिए, एसआई अप्रोच का मतलब होता है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी की देखकर हम कहाँ बता सकते हैं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है या नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस अप्रोच के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता है इज डिटरमाइंड, वो पता लगाया जाता है एट अ लेवल, उस लेवल पर व्हेन प्लान सेविंग, जो प्लान सेविंग है इकोनॉमी की, वो इक्वल हो प्लान इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, तो जहां पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स इक्वल होती है वहीं पर इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैंने एक यहाँ ग्राफ बनाया। देखिए, आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, देखिए ये वाला जो कर्व है ये है एडी कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है, ये अपनी एएस है और ये एडी है। तो जहां एडी एएस इक्वल होता है वो इक्विलिब्रियम होता है, ये हमने लास्ट अप्रोच में सीख लिया है। ठीक है, तो ऐसा ही कहां पर इक्वल होगा। देखिए, जो सेविंग पॉइंट है वो कहीं यहां पर मान लेते हैं, ये ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है एंड ये कोई बी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है सेविंग का। यहाँ पर जहां पर जितना पॉजिटिव अपना एडी होता है या जितना पॉजिटिव अपना कंजप्शन होता है उतनी ही नेगेटिव अपनी सेविंग्स होती है। तो ये ओरिजिन है और ये नेगेटिव पॉइंट से सेविंग स्टार्ट हो रही है अपनी। ठीक है, और ये है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मैंने बताया है लास्ट चैप्टर नंबर 7 में कि वो इन्वेस्टमेंट होती है जहां पर जो इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट द ईयर सेम रहती है और जो गवर्नमेंट मतलब सेम इन्वेस्टमेंट करती रहती है, वो प्रॉफिट के साथ बढ़ती और घटती नहीं है, इसलिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट कर्व हो गया। ठीक है, यहां से मैंने एक लाइन बनाई जो इसको इंटरसेक्ट करती है ई पॉइंट पर। तो अब हम समझ जाएंगे इस इन्वेस्टमेंट के इस वाले पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है। तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया और एक पॉइंट हमें ये मिल गया था सेविंग जहां से स्टार्ट होती है। इन दोनों पॉइंट को मैच करेंगे और आगे की तरफ बढ़ा देंगे तो ये हो गई अपनी सेविंग कर्व। तो जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होती है इस पॉइंट पर, वो क्या है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ऐसा ही अप्रोच से हमें पता लग गया इक्विलिब्रियम क्या होता है। अच्छा, सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल हो तो वो इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन अगर सेविंग ज्यादा हो इन्वेस्टमेंट से तो उस कंडीशन में क्या होगा। सेविंग ज्यादा है तो सीधे सीधा ये पता चलता है कि लोग सेव ज्यादा कर पा रहे हैं, और सेव तब ज्यादा कर पाते हैं जब वो कंजप्शन कम करते हैं। ठीक है, इट मींस हाउस होल्ड्स आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच एज द फर्म्स एक्सपेक्टेड देम टू। सिंपल सी बात है कि सेव तभी इकोनॉमी ज्यादा करती है जब वो कंजप्शन कम करती है, और वहां पर मतलब जो फर्म्स हैं जितना सोचा था कि ये लोग कंज्यूम करेंगे उतना वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं हाउस होल्ड, तो फर्म्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रही थी। इस वजह से क्या होता है, जो इन्वेंट्री होती है वो बढ़ जाती है अबव द डिजायर्ड लेवल। टू क्लियर अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री, वो इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए, खत्म करने के लिए फर्म को क्या करना पड़ता है, विल प्रोड्यूस टिल वो कम प्रोडक्शन कर देती है अपना, और तब तक कम प्रोडक्शन करती है जब तक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं आ जाती या एडीएएस के इक्वल नहीं हो जाता। सिंपल सी बात है। जस्ट इसी का उल्टा है, इनवर्स है, जब सेविंग्स कम होती है इकोनॉमी में और इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है। तो सीधी सी बात है, जब सेविंग ज्यादा हो रही है तो मतलब वो कंजप्शन कम कर रहे थे, और सेविंग्स अगर कम हो रही है तो इसका मतलब वो कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं। तो इट मींस हाउस होल्ड आर कंज्यूमिंग मोर देन द फर्म्स एक्सपेक्टेड देम टू। जितना फर्म्स को लग रहा था हाउस होल्ड उससे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। इस वजह से क्या होता है, जो प्लांट इन्वेंट्री है वो कम पड़ जाती है क्योंकि लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, और इसको वापस लाने के लिए फर्म्स को ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है जब तक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं हो जाती। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आगे देखते हैं कि देखिए, जो हमारे पुराने इकोनॉमिस्ट थे या जो ओल्ड थ्योरी है उस हिसाब से, या कह सकते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी जो है, उस हिसाब से जो इक्विलिब्रियम होता है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही होता है। ठीक है, अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है तभी इक्विलिब्रियम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन अगर मॉडर्न अप्रोच की बात करी जाए तो काइंस ने ये बोला था, अकॉर्डिंग टू कीनेसियन थ्योरी
इक्विलिब्रियम लेवल कैन बी अचीव, जो इक्विलिब्रियम लेवल है उसको हम अचीव कर सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे भी एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी। ठीक है, हमारा देखिए बेसिकली एम्प्लॉयमेंट से इक्विलिब्रियम का कोई लेना देना नहीं होता। क्यों? देखिए एम्प्लॉयमेंट हमारा, मैंने ये बताया है कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ये वो लेवल होता है जहां पर एडी एएस के इक्वल होता है, जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होनी चाहिए। हमारा एम्प्लॉयमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट अगर इक्विलिब्रियम बोलते हैं तो ये वो सिचुएशन होती है जहां एडी एएस के इक्वल होता है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सिंपली एडी का कर्व ये रहा, एएस का कर्व ये रहा, जहां पर ये इक्विलिब्रियम होगा वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो एडी एएस के इक्वल होना चाहिए, चाहे वो फुल एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे अंडर में हो, चाहे ओवर फुल में हो। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मैंने बता दिया, अंडर एंड ओवर का आगे देखते हैं। तो दो इक्विलिब्रियम ये भी होते हैं, एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एक होता है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखिए अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ये वो सिचुएशन होती है जहां पर एडी एएस के इक्वल तो होता है, लेकिन यहाँ रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं होते। रिसोर्सेज चाहे आपके ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, आप उनको फुल्ली यूज नहीं कर रहे। इसका मतलब वहां पर अंडर एम्प्लॉयमेंट है, उनका फुल्ली यूज नहीं हो रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम है, यानी एडी एएस के इक्वल है। ठीक है, देखिए ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये है अपना एग्रीगेट सप्लाई कर्व और ये है एग्रीगेट डिमांड कर्व। अगर हम अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूज करते हैं तो इक्विलिब्रियम आता है इस पॉइंट पर, यानी हमारे जितने लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी है और रिसोर्सेज वेस्ट भी नहीं हो रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम लेवल है। इसलिए मैंने यहाँ पर एडी के आगे ब्रैकेट में लिख दिया फुल एम्प्लॉयमेंट पे। ये ई मतलब ई अपना इक्विलिब्रियम लेवल है। ठीक है, ये लेकिन अगर रिसोर्सेज फुल्ली यूज नहीं होते तो एडी क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, आपका एग्रीगेट डिमांड का नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब एग्रीगेट डिमांड नीचे आ जाएगा तो आपका जो एडी एएस इक्वल होगा वो एफ पॉइंट पे होगा, ना कि ई पॉइंट पे। तो जो नया इक्विलिब्रियम होगा वो एफ पॉइंट होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन इस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो होता है लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, देखो इक्विलिब्रियम है तो सीधी सी बात है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के तो इक्वल होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम है। ठीक है, बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी आपकी जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है आप उससे ज्यादा वहां पर आपके पास रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो और उससे ज्यादा वहां पर एम्प्लॉयमेंट है, तो वो सिचुएशन क्या होती है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। तो देखिए ये था अपना इक्विलिब्रियम लेवल जहां पर एडीएएस को कट करता है, लेकिन जब आपकी जो रिसोर्सेज है वो बढ़ गए हैं, आप ज्यादा यूज कर रहे हो अपने रिसोर्सेज का, तो एडी आपका राइज कर जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा और एक्चुअल एडी ये होगा और इक्विलिब्रियम पॉइंट ये क्रिएट हो जाएगा। ये नहीं, ये वाला नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और नया इक्विलिब्रियम लेवल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये वाले जो टॉपिक्स हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो काइंस ने हमें समझाए हैं कि मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे क्या होता है, ओवर फुल पे क्या होता है, तो यहाँ से अक्सर ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए ग्राफ तीनों के सेम है, अगर ओवर फुल होगा तो एडी को ऊपर की तरफ बना दीजिएगा, अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट होगी तो नीचे की तरफ बना दीजिएगा, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है तो सिर्फ एडी एएस का कर्व बनाना, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी और बस डेफिनेशन लिख देना है कि इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इक्वल्स टू एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सिंपल। तो तीनों में से कोई एक पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आज हम अपना यहीं पे खत्म करते हैं, छोटी सी वीडियो है। ठीक है, और आगे मैं कल पढ़ाऊंगा क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसके लिए एक अलग से अच्छे से वीडियो बना दूंगा मैं कल या परसों में जब भी टाइम मिलेगा। और यहाँ तक आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए और मैं लास्ट में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ, और लाइक करिए अच्छी लगती है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।